कि अभी हम इसको बैक टेस्ट करेंगे सेटअप को। 4H का टाइम फ्रेम है, वांडा का चार्ट है, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। चौवा स्लो आ रही है, एक सेकंड में भी चेंज करता हूँ। अभी बेटर हो गया होगा, ठीक है। ठीक है अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया। चलें, इसको स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। यानी इस मूव में देख सकते हैं या यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि 6 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। फिल्टरिंग का सेटअप है। फिल्टरिंग आप लोगों को पहले आइडिया है, ठीक है, लेकिन फिल्टरिंग हमेशा एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो ये 4H का टाइम फ्रेम है, हमने मार्क किया। एक ऊपर सेल की पड़ी हुई है, यहाँ से इसको मार्क करते हैं। अच्छा, कोई जो कैंडल बन रही होती है ना गैप वगैरह के साथ, टेढ़ी मेढ़ी, जैसी मर्जी आप सबको लेके चेक कर सकते हैं। अब हम जाएंगे इसमें 30 मिनट के अंदर। मार्केट फास्ट है तो एसएल आपने 70 पिप तक देना है, ठीक है। आपने इसको खुद बैक टेस्ट करना है। आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम जब सिग्नल देते हैं तो जब लॉस लगते हैं तो कुछ लोग डीमोटिवेट होके, उन्हें लगता है शायद हमारे पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज है, पर मार्केट आजकल वैसे ही तंग कर रही है, ठीक है। तो आप उसको खुद अपने हाथ से आपने निकाला होगा, बैक टेस्ट किया होगा, तो आपको आइडिया होगा कि सेटअप कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। अब आपने ये देखें, 30 पिप का मैंने जोन बना लिया है, ये वाला, ठीक है। जो लॉस लगेंगे उसको रेड करेंगे, बाकी को हम ग्रीन लेके चलते जाएंगे। ये आपका 4H का टाइम फ्रेम है। सिंपल, आपने डायरेक्ट आना है 30 मिनट के अंदर और कुछ नहीं देखना है इसके अंदर। अब आपने देखना है आपका फर्स्ट 30 मिनट का ब्रेक जो इस रैली में जाते हुए कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो वो ब्रेक ये पड़ा हुआ आपके पास। अब इस ब्रेक के ऊपर आपने ये लगाना है, ठीक है। अगर ये जो ब्रेक हुआ है ना, ये टेस्टेड है तो फिर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देगी। अब इस तरह का अगर टेस्टेड है ना, जिस तरह का टेस्टेड ये नजर आ रहा है, मार्केट बहुत फास्टली विक लगा के गई है, तो इस तरह का दोबारा चल जाएगा। अगर आपको आएगा कि मार्केट गई है, यहाँ पर उसकी बॉडी भी लग रही है, या कैंडल रुक के यहाँ इसके पास से गई हुई है, उसको नहीं लेंगे, बल्कि आप टेस्टेड ना ही लें, वो सबसे ईजी है। आप एक्यूरेसी इसको हाई रखें, जिस तरह के गोल्ड के हालात हैं ना, एक्यूरेसी हाई रखेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे। अब इस कैंडल में देखें, आपके पास ना दो 30 मिनट की ब्रेक आ रही है, ठीक है। एक आपके पास ये ब्रेक आ रही है, तो इसको मैं रेड कर लूँ, और एक आपके पास ये ब्रेक आ रही है। तो जो ऊपर आ रही है ना, जो बैक एंड पे है, उस पे आपने जोन लगाना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जो भी सबसे पीछे होगी उस पे आपने जोन लगाना है, फ्रंट पे नहीं लगाना है। और इसमें एक चीज़ आगे जाके इंशाल्लाह अगर हम बैक टेस्टिंग थोड़ी सी लंबी की ना हमने, तो वो सिनेरियो आ जाएगा। बाज़ दफ़ा होता है कि इधर इधर से ब्रेक हो रही होती है, ये जो ये लेग है ना, इसमें ब्रेक हो तो वो ज़्यादा अच्छी है, वो हमारा सेटअप उसके ऊपर बनेगा। जैसे इस वाली कैंडल में भी अगर आप देखेंगे ना, तो एक ये पीछे भी पड़ी हुई है, ये वाली, ये ब्रेक, ठीक है। इस पे नहीं जोन लगाना हमने, इस लेग पे जो है ना उस पे जोन लगाएंगे, वो बेटर है। हाँ, अगर इस लेग में नहीं है कोई, फिर हम इसको पीछे से लगा सकते हैं, वो भी बॉटम पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब 4H में चलाएंगे इसको, और जैसे जैसे जोन बनते जाएंगे उनको हम देखते जाएंगे, ठीक है। ये मार्केट इसमें आई है, यहाँ पर। अब ये हमारे पास सेलिंग बनी है, इसको देखेंगे, प्लस वो जो हमारी ट्रेड का जोन है उसको देखेंगे, उसकी रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर हमें 30 मिनट ये पीछे से मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम नहीं लेंगे। बेटर इसको नहीं लें हम। इसको ऑब्जर्व करने के लिए लगाता हूँ मैं, लेकिन हमने जो बैक टेस्टिंग की थी वो मोस्टली नेक्स्ट लेग पे जो मार्केट फ्रेश बना के यहाँ पर जा रही थी ना, उसको ले रहे थे, ठीक है। तो ये ट्रेड आपकी एक्टिव है, 30 पिप का जोन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसका आपका मूव नजर आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको हमें कुछ नहीं मिला, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मिला है हमें बस, उसको हम रखेंगे। 4H पे दोबारा आएंगे, कोई और इनगल्फ बनती है तो उसको हम फिल्टर करेंगे। हमें कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपको सेटअप के ऊपर ले आया हूँ, और डायरेक्ट आपको ना सेटअप यानी आपको बैक टेस्ट करके दे रहा हूँ, ताकि आप खुद भी इसको उस तरह कर सकें। वीडियो भी शॉर्ट रहेगी, और आपको प्योर जो नॉलेज है ना वो मिल जाएगा। यहाँ से इसको फिल्टर कर लेते हैं, इसमें ये 30 मिनट पड़ा हुआ है, ठीक है आपका। ये क्लीन है इसलिए मैं ले रहा हूँ, इसके 4H भी क्लीन ही था,
और ये 30 मिनट भी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। बाज़ दफ़ा होता है लुक इस तरह की होती है, वो इनगल्फिंग लुक कर रहा होता है, इनगल्फिंग होती नहीं। ठीक है, ये देखें यहाँ से इसकी रिस्पेक्ट आपको नजर आ गई है। ठीक है। ये भी, इसको भी फिल्टर कर लेते हैं ऊपर से। यानी आजकल 4H क्योंकि गैप किससे बन रही है ना, तो हर तरह की 4H आ रही है। इसमें हमें 30 मिनट नहीं मिल रहा, नजर नहीं आ रहा। ठीक है, फिर मैं कुछ मिस करूँ तो आपने क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, इसमें नहीं है कुछ। 4H पे रहेंगे तो आपके लॉसेस कम से कम आएंगे। ठीक है, जिस तरह की आजकल कंडीशन है, इसको ऑब्जर्व करेंगे। इसके अंदर कुछ नहीं था। अगर इधर आती है मार्केट, इसको फिल्टर कर लेंगे, नहीं तो अपना टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, क्योंकि मार्केट मेरे ख्याल में अब चली गई थी। ठीक है, इसको रिस्पेक्ट देगी है मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट जाकर। ठीक है, तो यानी हम अगर इस तरह का भी है तो उसको लेंगे। अब ये हमारा प्रॉपर जोन था, मार्केट यहाँ से ड्रॉप आ गया। ठीक है, अब ये अगर नीचे आती है तो मैं नीचे वाली फिल्टर करता हूँ, नहीं तो छोड़ देता हूँ उन्हें। नीचे नहीं आई मार्केट, अब चली गई है। जी अमर भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ग्रुप में डल जाएगी। ठीक है, 30 मिनट आपने ब्रेक देखनी है, लेकिन बेटर है इस लेग में नजर आए, और सबसे जो पीछे वाली वो लेनी है आपने। अब ये अच्छी वाली नहीं है, आपको खुद ही नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये भी अभी ब्रेक है, लेकिन ये भी नहीं है। ठीक है, इसको भी नहीं हम लेंगे। आपने जब भी कोई सेटअप फाइनलाइज करना है ना, प्रॉपर उसको डिटेल में डेप्थ में जाके देखना होता है आपने। और कभी कभी आपको जब कन्फ्यूजन आती है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, हम इस तरह करके ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इस तरह की 30 मिनट चलेगी, जैसे ये 30 मिनट पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये नहीं चलेगी। एक तो इसके नीचे क्लोजिंग भी इतनी नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व करने के लिए कुछ नहीं होता। ऑब्जर्व करने के लिए आप लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई खास रिस्पेक्ट नहीं है, अगेंस्ट गई है मार्केट फिर आई है, रिस्पेक्ट देगी है। लेकिन बेटर है हम इसको नहीं लेंगे। जो क्लीन जिस तरह मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ ना, उस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ना इन दिनों में भी लॉसेज नहीं मिलेंगे इसके। इसका लॉस वही है जो आज हमें सुबह लॉस लगा है। ठीक है, बाकी ये जनवरी से लेकर अब तक इसके 18 प्रॉफिट है, और उसमें लॉस नहीं है। आज जो लॉस है वही लॉस है इसका। लेकिन ये वो जो ग्रुप में लॉस लगा है वो डिफरेंट बेसिस पे था, वो इस बेस पे इतना इंगल्फिंग के बेस पे नहीं था। लेकिन अगर इसको आज लॉस लग गया तो इसलिए वो जो सेटअप थे उनको भी लॉस लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये हमारे पास ये 30 मिनट की ब्रेक है। अब ये भी ब्रेक पड़ी है, इसको नहीं लेंगे आप। जो नीचे फ्रंट ब्रेक है ना, जो पहले सबसे पहले ब्रेक हुई है उसको लेना है। ठीक है, ये आपकी ट्रेड है। अगेंस्ट आती है मार्केट आजकल, आपको आइडिया भी है, तो उसको आपने देखना है। इसलिए आपको एसएल बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप टीपी भी उतना ही ले रहे हैं उससे। ठीक है, अभी 80 दिया है, कम दिया है इसने। होल्ड करेंगे तो ये इजीली आपको 100+ का मूव इसमें से मिलेगा। इसको, इसमें गैप होगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ये ऊपर बनाया सेल का, इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसमें इधर लगाएंगे। लेकिन अब देखें यहाँ पर स्ट्रक्चर किस तरह का आपका। ठीक है, तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो ना, फिर वो अगेंस्ट ज़्यादा जाती है मार्केट। ठीक है, और इसमें जैसे आपको पोटेंशियल का एक सेटअप बताया था ना, पोटेंशियल में हम यहाँ लगा लेते थे। ठीक है, तो आप इसको यानी मार्क करके रखें, यहाँ से रिस्पेक्ट देते मार्केट तो ठीक है, नहीं तो आप ऊपर का वेट करें। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या करती है, जब इस तरह का सिनेरियो बनाती है ना, तो मार्केट दोनों जोन को इकट्ठे चला के जाती है। ठीक है, जैसे ये नज़र भी आया। ठीक है, अब अगर हमने फर्ज करें हमने फिल्टरिंग से ही लिया है, तो उसमें क्या होगा, मार्केट अगेंस्ट आएगी। तो मैं इसको ज़रा मुश्किल नहीं करना चाह रहा, आप फिल्टरिंग पर ही लगाएं। लेकिन एसल देख लें आपको कहाँ रखना है। 50 पे अगेंस्ट जाके मार्केट फिर आपको इजीली 100+ पिप की मूव देगी वहाँ से। ठीक है, तो आपने रिस्क टू रिवार्ड अपना देखना है। अगर जोन बड़ा आजकल हो रहा है, जैसे अभी 20 पिप से हम 30 पिप में आ गए हैं, सर शाम 40 पिप पे चले गए, तो वो चीज़ें वक्त के साथ चेंज होंगी। लेकिन रिस्क टू रिवार्ड अगर बेटर हो रहा है तो फिर ठीक है, आप जोन को भी बढ़ा सकते हैं, एसएल को भी बढ़ा सकते हैं। लॉट को बस कम कर लें अपनी।
यहाँ पर कुछ नहीं है, ये पीछे है, ठीक है, इसको नहीं हम ले सकते, ये उसकी 4H के अंदर नहीं है, आपने उस 4H के अंदर लेना है। ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए लगाना है तो लगा लें, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। एक ये 4H खुद भी अच्छी नहीं है। इस सेल को देखते हैं। ये जो भी मार्किन ने ह्यूज ड्रॉप लिया था ना, उसमें ये सेटअप बना के नहीं गई थी, जहां वो बना के गई थी वहां उसने चला दिया था। 30 मिनट है, ये ब्रेक पड़ा हुआ हमारे पास, ठीक है। यानी उसी ग्रे जोन के अंदर हो, उसी 4H के अंदर वो बना हो। पीछे से जो हो ना, उसको नहीं लेना, वो कभी कभी इस तरह सिनेरियो बन जाता है जैसे इसमें बना था। वो पिछली 4H के अंदर था वो। इसको स्मॉल टाइम पे अभी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, मिडल से इजीली आपको ना 100 पिप आपको मूव दे रही है, ठीक है। ये भी इनगल्फ नहीं है, पास नहीं है, तो उसको हम छोड़ना बेहतर है। इसमें 30 मिनट ब्रेक भी नज़र नहीं आ रही। इसको देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी स्पीड से हो जाए, ताकि एक छोटी सी वीडियो बने, और सैंपल भी अगर पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को सारी सिनेरियोज भी जितने भी है ना वो भी समझ आ जाएंगे। इसके अंदर देखते हैं अभी 30 मिनट। अब देखें, ये 30 मिनट टेस्टेड हो गया, ठीक है। ये इस कैंडल पे ब्रेक हुआ है, और ये सात मार के इसको टेस्ट कर गई है, ठीक है। वो जो पहला टेस्ट आपको दिखाया था वो डिफरेंट था, अब ये टेस्ट डिफरेंट है, ठीक है। इस सिनेरियो में ये बहुत कम चांसेस है कि चलेगा, ठीक है। और अगर हम इसके ये बॉटम वाले पे आते हैं, इस पे, ठीक है, तो वो भी टेस्टेड है, दोनों हमारे पास टेस्टेड हो चुके हैं। तो ऑब्जर्व करने के लिए ठीक है, देखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन हमने इसको नहीं लिया, जब मैंने बैक टेस्ट नहीं किया है, तो हमने वो फ्रेश वाला ही लिया है, उसकी बेस पे हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। लेकिन आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया कि आपने इसको देखना किस तरह से है। ये भी 4H की कैंडल ठीक नहीं, इसको छोड़ते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, गैप है ना, तो गैप में तो कोई बन भी जाता है तो वो ठीक नहीं होता। अभी आगे चलते हैं, इसको फिल्टर करते हैं। अब ये भी टेस्टेड है, ठीक है, लेकिन ये टेस्टेड वीक वाला है, तो इसको अब ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि इसकी 30 मिनट की कैंडल भी बाई वाली बहुत वीक है। अब ट्रेड आपको कम मिल रही है, लेकिन जो मिलेगी ना इंशाल्लाह ताला, उस पर लॉसेस के चांसेस बहुत कम होंगे। कुछ देखते हैं, अगर अभी आती है, नहीं तो फिर हम फिर 4H पे जाते हैं, ठीक है। देखें, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन अपोजिट रिस्पेक्ट है इसको, ठीक है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि अगर कैंडल बहुत वीक हो, बार बार टेस्टेड हो, तो उसको आपने छोड़ देना है। इसको देखते हैं, अभी यहाँ भी 4H बना है। पता चली कि आई नहीं। इसको फिल्टर करते हैं। इसमें भी 30 मिनट टेस्टेड है, ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। नीचे वाले को हम उस पर ट्रेड लेके देखते हैं, अगर इसका मुझे याद नहीं कि ये 4H अच्छी नहीं थी, तो इसको सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि इसमें विक लगी है, इसमें विक लगी थी, तो उसने हमें प्रॉफिट नहीं दिया था। लेकिन ये भी, वो कैंडल ज़्यादा वीक थी, ये जो थी बिल्कुल ही डॉजी कैंडल थी। इसमें थोड़ी सी फिर भी बॉडी है।
ये वो टाइम है जिसमें ऑलमोस्ट सारी स्ट्रेटजीज वर्क करना बंद कर दी थी ना। ठीक है, ये 30 मिनट भी अजीब सी है पर, लेकिन रूल के मुताबिक यहाँ पर जोन लगाते हैं। अजीब मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखें इसको आप देखना सीखें ना। देखें ये इनगल्फ बनी है, आपको क्लीन इनगल्फ नजर आ रही है दोनों सेल की, ठीक है। अब ये सेल की इनगल्फ क्लीन थी। अब ये एक कैंडल रेड बनी है जिसको मार्केट ने एक रैली में जाके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इनगल्फ का रूल तो उस पर वैलिड हो गया ना, यानी उसकी विक के ऊपर बॉडी की क्लोजिंग आ गई। लेकिन ये देखें ऊपर से रिजेक्शन भी आपको नजर आ रही है, कितनी कैंडल्स लगी हैं। सिर्फ टेकन कैंडल की बॉडी की वजह से इनगल्फिंग वीक नहीं होती। ये जो जिस तरह इनगल्फ हुई है ना, उसकी बेस पे भी वो वीक बन जाती है। क्या इसको स्मॉल टाइम पे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका प्रॉफिट है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि टेस्ट नहीं होके गई थी ना, क्योंकि ब्रेक हुई है इस कैंडल पे, कोई बाद में वीक नहीं लगी तो हमारे लिए वैलिड बन गई। इसको देखते हैं हम, एक कैंडल और चलाते हैं, फिर इसको 30 मिनट पे लेके आते हैं। अब 30 मिनट का जो फर्स्ट आपका ब्रेक है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये टेस्ट तो नहीं हुआ लेकिन बहुत पास से गया है मार्केट, ठीक है। तो इसको भी छोड़ देते हैं, इस पे भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जब ये ब्रेक होता है ना बड़े टाइम फ्रेम में, क्लीन ब्रेक होता है, तो ये जून देखिए अपोजिट किस तरह वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि ये उसका कोर पॉइंट है अभी 4H का। तो वो जब ब्रेक होगा तो फिर वहीं से मार्केट अपोजिट से लेके जाएगी। अब मैं इसमें ना, मैं खुद भी अपनी सीखने के लिए एक ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ, मैं इस पे लगा के देखता हूँ। ये ब्रेक हुई है इस कैंडल पे, ये टेस्ट नहीं हुआ। ये बिल्कुल पास से होकर गई है मार्केट, और ये पीछे बहुत रह गई है। तो इसको मैं दोनों को ऑब्जर्व करूंगा अभी। मेरे ख्याल से ऊपर वाला चलना चाहिए। इसको फिल्टर करते हैं। तो 30 मिनट ब्रेक नहीं पड़ी हुई, ठीक है। अगर इसको पीछे लेंगे वो बहुत पीछे है, वो यहीं पर ब्रेक होगी तभी तो वो हिडन से भी आगे चली गई। यहीं पर इनगल्फ और बनी है, इसको इधर लेके जाते हैं। 30 मिनट, ये 30 मिनट आपकी ब्रेक सामने पड़ी हुई, ठीक है। इसका पहले उसकी ट्रेड देखेंगे। और बस मिस करके ये डाउन पे आई है तकरीबन 120 पिप, ठीक है। फिर भी जोन को दोबारा रिस्पेक्ट दिए। अब आप जब इसको बैक टेस्ट करेंगे ना, अगर आपको ये दोबारा बार बार नजर आएगा कि जोन को दोबारा से रिस्पेक्ट मिलती ही मिलती है, तो हमारा वही रूल बन जाता है। एक सेकेंड, 30 मिनट के हिसाब से, ठीक है। अब इसको हम मिसकंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर 4H की गल्फ बनी है ये वाली। 30 मिनट, ठीक है। देखिए अभी 30 मिनट ब्रेक नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। इस लेग में नजर आता बेटर था या यहाँ पर हो। अब इसको हम लगाएंगे तो ये यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ये देखिए सारा टेस्ट होके गया है। तो ऑब्जर्व करने के लिए आप लगा के उसको देखिएगा। हमें उसमें एसएल नजर आ रही थी इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। अच्छा, जो मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ ना, वो कैंडल की टेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं जोन के टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जी 30 पिप का जोन है।
किसी क्वेश्चन करना है ना तो वो चैट में कर सकते हैं, मैं देख लूंगा सर। अब ये आपका वैलिड पड़ा है, ठीक है। अब ये ब्रेक हुआ है यहाँ पर जाकर, और इसमें स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, बस ये देखना है कि जो आपका जोन है ना वो टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ये आपकी ट्रेड है, ठीक है। ठीक है, अब इनमें करने की जरूरत नहीं, यहाँ ये जो जोन था यहाँ ट्रेड देके जा चुका है, इसमें हमारे पास जोन कोई नहीं है। बॉटम में मेरे ख्याल में शायद ये जोन पड़ा है अभी, और इसका ऑब्जर्वेशन का जोन एक रखा हुआ है हमने, तो हम बाद में उसको स्टडी कर लेंगे। इसमें भी ऑब्जर्वेशन लगाई हुई है हमने। तो जहाँ वो रूल कंप्लीट है ना, वेट करना पड़ रहा है आपको, लेकिन जहाँ रूल कंप्लीट है वहाँ पर अगर वो आपको जब ट्रेड देगा तो वो प्रॉपर ट्रेड होगी इंशाल्लाह। बाकी अभी तक तो ये सूरत हाल है, बाकी उसके बाद कुछ कह नहीं सकते, आपको पता ही है गोल्ड का। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं वन बाय वन करके। ये तो मिनट्स में जाना पड़ेगा क्योंकि इतनी फास्टली मार्केट ने मूव की थी। स्पैट इसको भी दी है उसने, इसके वो अगेंस्ट आई है काफ़ी, 100 पिप तो इजीली आ गई होगी। ठीक है, तकरीबन 80 पिप, ठीक है। इसको रिस्पेक्ट नहीं दी जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, इसको चलाना चाहिए था, इसको नहीं चलाना चाहिए था उसको। और ये हमारा ऑब्जर्वेशन जोन था। अच्छा, जब मार्केट इस ऐसे करेगी ना, यानी जोन के नीचे आएगी, ऊपर जाएगी और फिर दोबारा उसको रिस्पेक्ट देगी, इसका मतलब है कि ये जोन वैलिड था। बस वो मैनिपुलेटिव मूव की वजह से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है। चलें 30 मिनट पे जाते हैं दोबारा। इन दिनों में तो हमने वैसी ट्रेड छोड़ दी थी ना जिससे मार्केट मूव कर रही थी, और वो जो ऊपर जोन लगाए थे ना उनको देखते हैं। अब मुझे ये इसलिए ये रिस्की लग रहा था ये पहली वाली 30 मिनट, लेकिन इसके पास से ये जो रेड कैंडल होकर गई, ग्रीन कैंडल होकर जाती है ना तो मैं इसको इग्नोर कर देता। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। अगर ये कैंडल ग्रीन होती ना फिर भी हम इसको ले सकते थे क्योंकि मिस हुआ था। अब ये रेड थी इसलिए मैंने इसको छोड़ा। ये जब ब्रेक हुई है ना तो ये फ्रेश ब्रेक पड़ी थी, इसको मार्केट ने दोबारा टेस्ट नहीं किया है। एक ब्रेक ये पड़ी हुई है जो कि टेस्ट होकर चली गई है। तो इसमें यही वाली थी जिसको रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने। अब हम नीचे आते हैं। ये टेस्ट होके गई थी, ये देखिए यहाँ पर, चाहे ग्रीन ही टेस्ट होके गई है ना, लेकिन ये उसका जोन टेस्ट हो गया है। अब इसको हमने देखा है, सबसे पहली जो हमने ट्रेड देखी थी इसमें इसको टीपी भी मिलता है और लॉस भी मिलता है, दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। यहाँ भी इसको ना टीपी मिलना था अगर ये मैनिपुलेटिव मूव ना होती, क्योंकि आपने बाद में देखा है कि मार्केट ने उसको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी है। इस तरह की अगर ब्रेक होके टेस्ट होके जाएगी तो मैं उसको ट्रेड करूंगा, लॉट कम करके, लेकिन इसको ट्रेड लाजमी करूंगा। उसकी वजह यह है कि अली भाई अभी सेटअप बनाया, यानी चेक कर लेते हैं अगर अब बनाया अभी तो। ठीक है, और इसमें देखें बिल्कुल क्लीन पड़ी हुई थी, तो इसको मेरे ख्याल में अभी मुझे भूल गया है रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने कि नहीं। इसको अभी मिस किया है, लेकिन हमने ऊपर देखा था मिस का कोई रूल नहीं था इतना, ठीक है। तो हम इसको ट्रेड करते हैं, इसको भी ट्रेड। इसको मार्केट ने भी ये अगेंस्ट अगेंस्ट आई है, तकरीबन 62 पिप लगा लें, ये ऊपर से भी नज़र आ रहा है मुझे, वहां से चली है। तो एसएल मेरे ख्याल में 70 पिप इसका रखना पड़ेगा फील वक्त। ठीक है, वक्त के साथ जैसे इसका और डाटा आएगा ना तो ये इंप्रूव हो जाएगा। अब आगे ले चलते हैं इसको। इन दिनों में तो आपको पता है ना, इसको गोल्ड को ट्रेड करना ही नामुमकिन था, लेकिन इसमें कम से कम इस सेटअप के ऊपर आपको लॉस नहीं लगना था। बाकी जोन ऑब्जर्वेशन वाले थे, ये मेन जोन था, इसमें आपके अगेंस्ट आई है काफ़ी वो, लेकिन उस तरह उसने लॉस नहीं दिया। इसके अंदर चले जाते हैं 30 मिनट में। अब यहाँ 30 मिनट नहीं पड़ी हुई है, अब ये पड़ी हुई 30 मिनट, और वो टेस्टेड नहीं है तो उसको हम ट्रेड करेंगे। इसका रिजल्ट देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जो रीसेंट डेज है ना उसमें चले जाते हैं। अम, कर ही देते हैं, कब कहाँ आ गए, जनवरी तक तो आ ही गए एंड तक। अच्छा, नीचे भी हमारे पास कुछ नहीं था। फिर यहाँ आइए तो इसको फिल्टर करते हैं दोबारा। मार्केट आई है मेरे ख्याल में।
इसको भी करते हैं। इसमें गैप है, इसको खोल के एक दफ़ा देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ होगा तो हम इसको लगा लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 30 मिनट में आते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई 30 मिनट ब्रेक नहीं पड़ी हुई। इसके अंदर 30 मिनट ब्रेक पड़ी हुई, लेकिन ये अच्छी कैंडल नहीं है। ठीक है, तो दोनों में कुछ नहीं हमारे पास। बाकी मैंने कंसेप्ट दे दिया, बाकी आप इसे देखेंगे ना जब इंशाल्लाह बैक टेस्ट करेंगे, तो और भी कुछ ना कुछ आप निकाल के ले आएंगे इसके अंदर से। अभी इसमें जो 30 मिनट जो पहली ब्रेक है ना, वो फ्रेश पड़ी हुई है अभी। ये हमारे पास, ये हमारा जोन है। इसमें ये 30 मिनट ब्रेक पड़ी हुई है। बेटर वही है, इस लेग में हो वो सबसे अच्छी है। ऊपर हो वो उससे ज़्यादा अच्छी है। ये जो नीचे आ जाती है, ठीक है, इसका कोई पता नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि पड़ी यही हुई है तो उसको हम लेंगे। 0.0। जोन सही बनाया मैंने। और उसी टाइम पे ट्रेड है, उसको ट्रेड देख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी ये मूव है इधर से। जो चैलेंज है ना आजकल, वो यही चैलेंज है कि इतने अब देखें ना, कैंडल के हिसाब से हम जून लगाते हैं तो वो बिल्कुल एक लाइन लगती है। इतना स्मॉल, यानी इतना फास्टली गोल्ड चला गया है, इतना हाई यानी प्राइस पे जा चुका है। तो एक टाइम आना है, अभी हमें ये चीज़ें चेंज करनी पड़ जानी है, हमारे जोन। और वो अगर इसी तरह हंड्रेड्स ऑफ पिप मूव करता रहेगा ना, फिर चले हमें उसमें कोई है भी नहीं इतना, यानी अगर हम लगा भी लें जोन 40 पिप का, उसमें एसएल अपना बड़ा कर लें। अच्छा, अब इसमें 30 मिनट आपका ब्रेक ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पे आई है तो चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम चलते हैं ऊपर आगे। और एच पे क्या, ये इसकी ट्रेड है स्मॉल टाइम पे जाने की, मेरे ख्याल में शायद ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये यहाँ से रिस्पेक्ट नज़र आ रही है। हम फिल्टरिंग पे फोकस करते हैं अभी। इसमें हमारे पास ये पड़ा है, ठीक है। ठीक है, इसको भी अगर आप मिनट्स में देखेंगे ना, तो मिनट में प्रॉफिट दिया हुआ है इसको, ठीक है। इजीली 100 पे प्लस की मूव है। अब वो ट्रेड हो पाता है, कैश हो पाता है, वो और बात है, लेकिन हमने देखा हमारा जोन वर्क कर रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब मैनिपुलेटिव मूव हो जाती है ना, उसके बाद मार्केट फिर उसी जोन को रिस्पेक्ट देने लग जाती है, ठीक है, जो आपको बार बार नजर आ रहा है। इस पे नहीं लेंगे, ठीक है। ये अब देखें 30 मिनट की जो कैंडल है ना, वो पीछे है। चेक करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए लगा के देख लेते हैं, मेरे ख्याल में नहीं चलेगी ये। हमें इस लेग में चाहिए, या कम से कम इस, अगर इसमें हो तो इस 4H के अंदर होनी चाहिए वो।
चेक कर लेते हैं। नहीं, रिस्पेक्ट नहीं दी, ऊपर चली, अगेन से आज चली गई, 100 पिप्स अगेन चली गई। वो अगर ये जून ठीक भी होता तब भी इसको ऐसा लग जाना था, जब मार्केट ये रेंज बनाती है ना, रेंज बना कर तोड़ती है, तो उससे पहले जो भी लेवल पड़ा होता है ना उसको मार्केट उठा देती है, ये कॉमन बात है। विक से मार्क करना है मौसम भाई। बिल्कुल, जहां पर वो कैंडल एंड पे है ना, अगर 30 मिनट की कैंडल बन के टेस्ट भी हो, ब्रेक होकर टेस्ट भी हो गई है ना, अगर आपका जोन वाला हिस्सा अभी टेस्ट नहीं हुआ तो वो चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कंप्लीट ही कर लूँ, अभी आज 18 है ना, तो हो जाएगा मेरे ख्याल में कंप्लीट ये। इसको हमने देख लिया है, ये कैंडल अच्छी नहीं थी, इसको भी खैर बैक टेस्ट करके हम करते हैं, इसको खोल सकते हैं। अच्छा, ये लगा लिए, इसके अंदर ये है, इसको चेक कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। अभी उधर मार्केट आई नहीं है, यहाँ हमारा जोन ये पड़ा हुआ है, यहाँ पता नहीं मार्केट आई है अभी कि नहीं, चेक कर लेते हैं इसको। अभी ये 4H बनी उस तरह की है, ठीक है। अच्छा, उसको फिल्टर करते हैं, गई है मार्केट अभी पर। ठीक है, इसमें नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। 30 मिनट ब्रेक है, यहाँ ब्रेक हुआ है, जोन पूरा टेस्ट हो चुका है। अम, अभी भी स्लो है। अभी मुझे पहले बताना था अब्दुल्ला भाई, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ठीक है। स्लो आनी तो नहीं चाहिए थी, मैंने शायद मैं दूर चला गया था माइक से। किसी और को भी आवाज़ का इशू आ रहा है? ठीक है, अब शायद वो बीच में मैं शायद माइक से दूर चला गया होगा ना। अच्छा, अब इसको फिल्टर कर लेते हैं। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि सारी की सारी कैंडल आपको एक्चुअली प्रूफ दिखाना है मैंने, कि चीज़ें वर्क कर रही हैं, बस हमारी कुछ बैड लक चल रही है आजकल बस। अच्छा, मैं अब इसको मार्क करूंगा, अब इसको मार्क के देके विक लगा के चली गई है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में ही रखेंगे, क्योंकि हमने अभी एसएल कम रखने हैं सिर्फ। ठीक है, जल्दी आपको नज़र आ गई है, ठीक है। लेकिन मैं अपने एसएल कम रखने के लिए ना, यानी मैंने जो रूल बनाए थे ना, उन रूल में यही था कि अगर टेस्ट ना होके गई हो तो ठीक है। लेकिन टेस्टिंग आपने देखी है कि टेस्टिंग अगर उस तरह की हो ना, जैसे बिल्कुल वीक लगा के जाती है, तो वो मार्केट उसको चला रही है, हमें 3-4 दफ़ा नज़र आई है। ठीक है, मैं उसको खुद ही डिलीट करने लगा था। अच्छा, अभी इसमें 30 मिनट का हमारे पास जो जोन बना है अभी, वो ये बना है। ये हमारे पास तीसरी ऑब्जर्वेशन है कि ये वीक लगा के जाती है तो चल जाती है। ये मार्किंग ना करें जो भी भाई कर रहे हैं ना। कि ये वैलिड है, इसका जो भी रिजल्ट होगा, स्टॉप लॉस जो भी होगा हम देखते हैं इसका। गोल्ड वैसे भी ऊपर जा चुका है, कहाँ जा चुका है, इसके पास है, 1 पॉइंट के पास है, तो अगर ट्रेड करनी है किसी ने तो ट्रेड भी कर सकते हैं। साथ में इधर अपना MT5 ओपन करता हूँ, मेरे ख्याल में न्यूज़ भी है ना आज। तो वो एंडा भी ब्लॉक हो जाता है ना, उसके बाद फिर वो करता है। ट्रेड मिस हो गई अभी इजीली। 79।
ठीक है, अभी ये मिस हो गया है, ये भी ऑलमोस्ट नहीं यूज़ हो चुका है, तो अब हमारे पास यही ऑप्शन है नेक्स्ट, लेकिन ट्रेड नहीं करना आपने, ठीक है। चलें अपने काम पे दोबारा चलते हैं, मौका देंगे तो कर लेंगे इसको। अच्छा जी, हमने कर लिया था फिल्टर। इसके पास से वो क्या आ गया मार्केट, और इसको भी मिस करके आ गई है, मुझे लगता है ये हम बिल्कुल फर्स्ट लेयर से चल गई। बिल्कुल फर्स्ट लेयर से चल गई है, ठीक है। अभी ऊपर ये जोन पड़ा था हमारे पास, अभी बना के छोड़ के आइए। नीचे ये आपके पास, हमारे पास 4H बनी है। इस वाले को मेरे ख्याल में मॉर्निंग में एसल दिया था इसने। ठीक है, अब जोन वैलिड था या नहीं था वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन ये वाला हमारा अभी एसल आया है, जो रूल के मुताबिक हमें ऐसा लगा था, अभी हमने स्टार्ट किया था 1 जनवरी से। तो जो आपको आज ऐसा लगे ना, अब उसके पीछे कोई भी रीजनिंग नहीं है। देखिए सर, इब्तिशाम का ग्रुप भी उधर ही है, उसको भी आज ऐसा लगा है। हमारी बैड लक ये है कि हमें 2 एसएल मिल गए, क्योंकि हम जो सेटअप यूज़ कर रहे थे ना, उसमें ज़रा ट्रेड ज़रा ज़्यादा आ रही थी, लेकिन एक्यूरेसी उसकी ठीक थी, तो इसलिए हमने उसको सिलेक्ट किया था। अभी हमारे पास जो बना है, जो भाई मेरे कल बता रहे थे, वो हमारे पास ये वाला लेवल बना है अभी। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह ताला ट्रेड करेंगे। फिल वक्त तो ये ठीक नज़र आ रहा है। चलें, बस ये सेटअप था, आपके सामने शेयर कर दिया। मेरे ख्याल में मार्केट अभी इधर ही है। अब और अगर कोई लेवल होता इसमें से चलना चाहिए था, जो नहीं चला, मार्केट ने नहीं चलाया उसको। अब हम वेट कर रहे हैं, बस अगर मार्केट ऊपर आती है सर। यहाँ पर एनालिसिस अगर हम करें, ये छोटी सी डॉजी सी पड़ी हुई है ये हम 30 मिनट, इसमें तो कुछ भी नहीं है, 30 मिनट का ब्रेक नहीं है। जी हो सही मुनी भाई, आप कह रहे होंगे, मैं बीच में शायद मैं थोड़ा सा माइक से दूर चले जाता हूँ ना, इसलिए होगा। होपफुली रिकॉर्डिंग में ठीक आ जाएगी। अब ये सिंपल सा सेटअप है, आप लोगों के साथ शेयर है आपको। ये जो सुबह लॉस है, इसका एक थोड़ा सा आइडिया भी आ गया होगा कि वो लॉस की आ गया है, उसका कर कुछ नहीं सकते अब। बाकी आपने इसके पीछे अगर रूल के मुताबिक एक्यूरेसी देखें, तो इसमें भी यानी ट्रेड उतनी ज़्यादा नहीं है। चलिए काउंट कर लेते हैं इसको, जितनी मुझे नजर आए। 3 ये हैं। हाँ, इसको सिंपल तरीका वैसे ये होता है कि हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे करें, और इसको हम ना वो कर लेते हैं यहाँ पर बैक। अब हम देख लेते हैं जो भी जितने भी बनते हैं पॉइंट, 3 4 5 6, ठीक है, 9 हो गए हैं, 10 11 12, 11 हैं, बल्कि 11 12 13, 13 मुझे नज़र आ गए हैं, 14, ठीक है, 14 के करीब मुझे नज़र आए हैं। बाकी वो मैंने कुछ को ऑब्जर्वेशन में डाला है, हमने जो बैक टेस्टिंग की थी हमारे हिसाब से इसमें 18 के करीब टीपीज हैं, ठीक है। उनमें अगर हम काउंट करेंगे, फिर वो वाले टीपीज जो जिसमें मार्केट वीक लगा के गई है ना, उनका हम काउंट करेंगे तो उतने टीपीज आपके बन जाएंगे, ठीक है। और लॉस आपका यही जो मॉर्निंग में आपको लॉस मिला है, यही लॉस आया है। और उसके अलावा अभी अभी तक अल्लाह का शुक्र है इसमें लॉस नहीं है। अब फ्यूचर में क्या होता है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो आपके साथ ये चीज़ थी, शेयर कर दी मैंने, इंशाल्लाह मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। जो लोग नहीं ज्वाइन किए, क्योंकि मैंने इमरजेंसी में जब फ़ौरन किया, जब लॉस लग गए थे, तो मुझे था कि आप लोगों को शायद वो सेटअप थोड़ा सा आइडिया दे दें तो बेहतर होता है इसका। आपको पता हो कि हमने रूल के मुताबिक ट्रेड दे रहे थे, बस मार्केट ने तरह किया। और प्रॉब्लम ये होती है जब आप सिग्नल दे रहे होते हैं ना, तो आप मल्टीपल सेटअप के सिग्नल्स दे रहे होते हैं।
जैसे 1 पॉइंट के अंदर भी ना कम से कम 4 से 5 सेटअप हैं, उससे भी बल्कि ज़्यादा होंगे। अब उसमें बाज़ दफ़ा ये बैड लक होती है कि एक सेटअप को ऐसा लगा, अब दूसरा जो है ना ऊपर सिग्नल, वो किसी दूसरे सेटअप का है और उसका भी एसएल पेंडिंग है, तो उसको भी एसएल लग जाएगा, तो आपको दोनों एसएल साथ साथ लग जाएंगे। तो उसमें देखने को ये लगेगा कि आपका शायद, आपको ये लग रहा होगा कि एक सेटअप के ऊपर ऐसा लगा है, एक सेटअप नहीं होता, मल्टीपल सेटअप होते हैं। जब फेल होने पे आते हैं तो वो सारे के सारे भी फेल हो जाते हैं। अब जब आप सिग्नल ग्रुप को रन करते हैं ना, तो हम हमारी कोशिश ये थी कि कम से कम एक तो ट्रेड तो डे की करवाई जाए ना। तो उसकी बेस पे वो जो सेटअप सेलेक्ट किया गया था, और उसको जिस तरह जो 1 पॉइंट को पहले हमने चेक किया था, उसको भी हमने बहुत डीपली चेक किया था। और लास्ट वीक उसने बहुत, यानी एक दिन के अंदर भी उसके कम से कम 1,000 से ज़्यादा पिप हमने कैश किए थे। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया, लेकिन शायद हम ये गलती करते हैं कि जो अच्छे वीक के बाद कभी भी आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बैड वीक के बाद स्टार्ट करें तो आपका सेटअप ज़्यादा अच्छा चलता है। चलें, बहुत शुक्रिया आने का। मैं इंशाल्लाह ताला इसकी रिकॉर्डिंग डालता हूँ, बाकी आप लोग इसको बैक टेस्ट कीजिएगा, अपनी ऑब्जर्वेशन बताइएगा, शायद आप इसको इम्प्रूव कर सकें। ये भी हो सकता है कि इसकी ब्रेक की ट्रेड बहुत अच्छी चलती हो, तो आप हम इसके ऊपर ब्रेक का सेटअप भी निकाल लेंगे, जैसे हमने ऑब्जर्व भी किया था। तो उसके रूल्स क्या हैं वो अगर आप कोई निकाल के लेके आता है, तो कम्युनिटी की भी हेल्प हो जाएगी। प्लस ये होगा कि अगर ये 18 ट्रेड हैं, 18 से 36 ट्रेड हो जाएंगी, तो ट्रेड भी बढ़ जाएंगी, और ट्रेड भी इतनी एक्यूरेसी वाले कि जिसके ऊपर कम से कम इतनी जो मार्केट है, फास्ट मूविंग मार्केट में भी आपको टीपी दे रही है। अब आपने इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि मार्केट आपने देखा है कि 50-60 पे अगेंस्ट चले जाती है। तो अब आपने एसएल लेना है या आप उसको अपना एसएल 70 पे रखेंगे। सर दिशा हम अपना एसएल 80 पे रख रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको 70 पे रखते हैं, 30 पिप का जोन है, 100 पिप का एसएल है, फिर 100 का हमने टीपी इसमें से लेना है, मिनिमम कोशिश करनी है। और वो आपने जब बैक टेस्टिंग करनी है, ये चीज़ आपने देखनी है कि ये 100 टीपी फिर दे भी रहा है कि नहीं, यानी जिस लेयर से भी ट्रिगर हो 100 का टीपी दो। उससे ये होगा कि अगर हम थर्ड लेयर से किसी एक ट्रेड से भी हमने टीपी ले लिया ना, तो हमारा वो एक लॉस उससे रिकवर हो जाएगा जब भी लॉस लगेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बाकी अल्लाह ताला अच्छा करेगा। अपना कैपिटल बचाएं, थोड़ी देर मार्केट से ऑफ भी रहना है, ऑफ भी रहें, ये इंशाल्लाह ताला कूल डाउन हो जाएगी। जैसे ये कूल डाउन होगी ना, कुछ वीक्स में होती है, कुछ मंथ में होती है, फिर हमारे दिन इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।